Hello everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. In Introduction to Sociology series, today we are going to discuss the scope of sociology. So let's start. तो आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की इमर्जेंस यूरोप से हुई जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए थे। उन प्रॉब्लम्स के आइडेंटिफिकेशन और सोल्यूशन के लिए हमें सोशियोलॉजी की ज़रूरत महसूस हुई थी, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो एक्सटेंड होता गया। सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसकी नेचर बहुत इलास्टिक है, ये बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है। हम नहीं कह सकते कि इसका स्कोप हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इसका कोई एंडिंग पॉइंट, कोई बिगनिंग पॉइंट कुछ नहीं है। इसका ये चेंजेबल एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो इसके स्कोप को हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को दो स्कूल्स ऑफ थॉट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, जिसको हम स्पेशली स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। तो चलें स्टार्ट करते हैं फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। फॉर्मलिस्टिक स्कूल वर्ड फॉर्मल से शो रहा है कि कोई बहुत स्पेसिफिक। इस स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक सोशियोलॉजी का स्कोप जो है वो बहुत लिमिटेड है। सोशियोलॉजी बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसका स्कोप बहुत नैरो है और इसको प्योर और इंडिपेंडेंट भी कहा गया है स्कूल ऑफ थॉट में। प्योर से मुराद जिसका कोई प्रैक्टिकल वर्क ना हो, इसमें हिस्ट्री वगैरह को स्टडी करना, और इंडिपेंडेंट ये कि बाकी सोशल साइंसेस से इसका कोई कंसर्न नहीं है, कोई लिंक नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सोशियोलॉजी सोशल साइंसेज की फैमिली का एक मेंबर है। इस स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक इसका उस बाकी फैमिली के मेंबर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि साइकोलॉजी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, तो वो जो सोशल साइंसेज हैं उनका सोशियोलॉजी से कोई लिंक नहीं है। इंडिविजुअल इज किंग, इंडिविजुअल को प्रेफरेंस दी गई है। इसमें जो है सिर्फ हम सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। अगर हम सोशियोलॉजी की डेफिनेशन करें इस स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक, तो सोशियोलॉजी जो है वो सिर्फ सोशल रिलेशनशिप्स या उसकी फॉर्म्स को स्टडी करने का नाम है। उसके अलावा जॉर्ज सिमल जो थे वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे जो इसके फाउंडर हैं, स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर हैं। बाकी मैक्स वेबर, लियोपोल्ड वॉन वीज, अल्बिनो स्मॉल, टॉनीज, अल्फ्रेड वेकेंड, ये जो थे ये इस स्कूल ऑफ थॉट के सपोर्टर थे। फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एम्फेसाइज करता है माइक्रो फिनोमिना की स्टडी को। मैक्स वेबर के मुताबिक सोशियोलॉजी जो है वो इंटरप्रिटेटिव स्टडी ऑफ सोसाइटी है, यानी कि एक इंडिविजुअल किस तरह से सोसाइटी को समझता है, किस तरह से सोसाइटी को देखता है, उस चीज़ को स्टडी करना जो है वो सोशियोलॉजी है। जॉर्ज सिमल जो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट भी थे, फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर भी थे, उन्होंने बात की थी इंटरेक्शन की। इंटरेक्शन के अब उन्होंने दो तरह की टाइप्स बताई, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल वो जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्पेसिफिक इवेंट पे जाते हैं या हम ऑफिस जाते हैं, वहाँ हम बिल्कुल एक स्पेसिफिक बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। जिन लोगों के साथ हमारी फ्रेंकनेस नहीं होती है या जिनके हम क्लोज नहीं होते हैं, उनसे जो एक फॉर्मल बिहेवियर हम शो कर रहे होते हैं वो एक फॉर्मल इंटरेक्शन होता है। और जो इनफॉर्मल होता है, जैसे हमारे पेयर ग्रुप्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जो हमारा एक बिहेवियर होता है, फ्रेंकली हम उनके साथ बिहेव कर रहे होते हैं, वो इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है। तो उन्होंने कहा था कि इस इंटरेक्शन को स्टडी करना जो है वो सोशियोलॉजी है। फिर नेक्स्ट है वॉन वीज, उन्होंने बात की थी ह्यूमन बिहेवियर की और उसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, एक एसोसिएटिव और एक डिसएसोसिएटिव। एसोसिएटिव वो था जो लोगों को जोड़ के रखता है, सोसाइटी को कंबाइन रखता है, लोगों को इकट्ठा रखता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम कह सकते हैं कॉरपोरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर। जबकि जो डिसएसोसिएटिव था वो सोसाइटी को अलग करता है, लोगों को एक दूसरे से जुदा करता है, ये डिसएसोसिएटिव था, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर नेक्स्ट है टोनीज जो इस स्कूल के एक सपोर्टर थे। उन्होंने कम्युनिटी और ग्रुप्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस बताया था। हम कह सकते हैं कम्युनिटी यहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ या अर्बन एरियाज़ को कहा गया है, जबकि ग्रुप्स जो है वो स्मॉलर सोसाइटीज़ या जो रूरल एरियाज़ होता है उन्हें कहा गया है। उन्होंने दो टर्म्स यूज़ की थी, एक जेमेंसचाफ्ट और एक जेसलचाफ्ट। जेमेंसचाफ्ट जो है वो स्मॉल सोसाइटीज़ को कहा गया, जैसे विलेजेस वगैरह हो गए, और जेसलचाफ्ट जो है उन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को कहा गया है, अर्बन एरियाज़ को कहा गया है। अब यहाँ पे जो है वो लोगों के सोशल रिलेशनशिप्स डिफरेंट हैं, अर्बन एरियाज़ में भी और रूरल एरियाज़ में भी। उनको स्टडी करना जो है वो इनके मुताबिक वही सोशियोलॉजी है। और इन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में जो है वो लोग किसी ख़ास पर्पज़ के लिए इकट्ठे होते हैं। जब वो अपना उनका मकसद जो है वो पूरा हो जाता है, अपना एम वो अचीव कर लेते हैं, तो वो फिर अलग हो जाते
करते हैं। तो यहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट आ जाता है एसोसिएटिव और डिसएसोसिएटिव बिहेवियर वाला। अल्फ्रेड के मुताबिक साइकिक बिहेवियर या मेंटल स्टेट को स्टडी करना सोशियोलॉजी है। अभी भी इसको हमने साइकोलॉजी के साथ मिक्स नहीं किया। सोशियोलॉजी अलग फील्ड है, साइकोलॉजी अलग फील्ड है। इनके मुताबिक इस तरह से स्टडी करना लोगों के मेंटल स्टेट को कि वो सोसाइटी में किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, वो जो है वो सोशियोलॉजी है। नेक्स्ट है सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। लफ्ज़ सिंथेटिक से ही शोर है सिंथेसिस करना यानी कि बनाना। हमारी सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस कहा जाता है, यानी कि सोशियोलॉजी जो है वो बाकी सोशल साइंसेस को बनाने में भी इसकी कंट्रीब्यूशन है। ये मैक्रो लेवल पे सोसाइटी को स्टडी करता है। इसके मुताबिक जो है सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत ब्रॉड और वाइड है। इसका बाकी सोशल साइंसेस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह से भी ये लिंक्ड है। इमाइल डर्कहाइम इसके फाउंडर हैं। लिनर्ड हाउसहोप, काल्विन, पेट्रिम, सोरकिन जो है इस स्कूल के सपोर्टर हैं। इमाइल डर्कहाइम उन्होंने वो जो है वो स्कूल के फाउंडर भी थे और उन्होंने सोशियोलॉजी को 3 बेसिक उसमें डिवाइड कर दिया था टाइप्स में। एक सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी में हम डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेटलमेंट, माइग्रेशन, हर चीज़ को स्टडी करते हैं। सोशल फिजियोलॉजी में हम इंस्टीट्यूशंस को, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, इसको स्टडी करते हैं। और जनरल सोशियोलॉजी में हम थेरी, लॉ, सोशल फैक्ट्स को स्टडी करते हैं, रियलिटीज़ ऑफ सोसाइटी को स्टडी करते हैं और सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फिर लेनर्ड के मुताबिक क्या है सोशियोलॉजी, उसने कहा था कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट कंसिक्वेंसेस, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को भी और उसके कंसिक्वेंसेस को भी स्टडी करना जो है वो सोशियोलॉजी है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा क्राइम करता है तो वो उसका एक बिहेवियर होगा और उसको उसके लिए पनिश किया जाएगा, वो उसके कंसिक्वेंसेस होंगे। तो नेक्स्ट है काल्विन। इन्होंने भी सोशियोलॉजी को जनरल सोशियोलॉजी और हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। जनरल सोशियोलॉजी में यूनिवर्सल कंडीशंस जो हर सोसाइटी में पाई जाती हैं उनको स्टडी करना जनरल सोशियोलॉजी है, जबकि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी क्या है कि पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करना। पेट्रिम, सोरकिन ने भी 2 में डिवाइड किया था सोशियोलॉजी को, जनरल सोशियोलॉजी और स्पेसिफिक सोशियोलॉजी। जनरल सोशियोलॉजी जो पेट्रिम, सोरकिन ने बताया और जो काल्विन ने बताया वो तकरीबन सेम था कि उन कंडीशंस को स्टडी करना जो हर सोसाइटी में पाई जाती हो, जैसे मैरिज, फैमिली। और स्पेसिफिक सोशियोलॉजी उस चीज़ को स्टडी करना जो स्पेसिफिक सोसाइटी में पाई जाती है, जो हर सोसाइटी में नहीं बल्कि कुछ मखसूस स्पेसिफिक सोसाइटीज़ में पाए जाए। जैसे अमेरिका में रेस सिस्टम होता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कास्ट सिस्टम होता है, तो इस चीज़ को स्टडी करना जो है वो सोशियोलॉजी है। और एंड में जो है सोशियोलॉजिस्ट ने इनको कहा था कि एक्चुअली स्कोप क्या है, इन दोनों का मिक्सचर है, यानी फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट और सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट को मिक्स कर दिया गया था और उसको स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों के इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।